Assalamualaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। बेटे अल्हम्दुलिल्लाह एज यू ऑल नो लेक्चर नंबर 5 को आज डिस्कस करने जा रहे हैं, डील करने जा रहे हैं। और इससे पहले 4 लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से हम डील कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और जितनी भी आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सारी डील कर चुके हैं, ठीक है। और हर लेक्चर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs मैं सॉल्व आउट करवा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। ऐसे ही है ना बेटे मेरा बच्चा, बस आपने क्या करना है, आपने लेक्चर्स को अपने सर्कल में शेयर करना है, चैनल को अपने सर्कल में शेयर करना है और अपना फीडबैक लाजमन मुझे देते रहना और अपनी दुआओं के अंदर याद रखना है। अच्छा भाई, एक बात मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा, अगर कोई बच्चा टाप के लेक्चर नंबर 5 पर आ गया ना डायरेक्टली, तो जैसे टाप के लेक्चर 5 पर आया वैसे ही टाप के वापसी लेक्चर 1 पर जाओ। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने डिटेल के अंदर डिस्कस किए हैं। मैंने लेक्चर नंबर 1 फुली डेडिकेट किया है जस्ट इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझाने के लिए। ऐसे ही है ना, इन की टेक अवेज को समझाने के लिए विद एग्जाम्पल मैंने समझाया भरपूर तरीके से। पहले वो देख लो, उसके बाद फिर इस लेक्चर पर आ जाओ, तो आपको हर क्वेश्चन आसानी समझ में आएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया मेरा बच्चा। अच्छा भाई, अब अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेक्चर नंबर 5 को इंशाल्लाह ताला। तो बंदे रहिएगा, 1 फ्लो के अंदर आपने लेक्चर को देखना है। और एक बात अपने जहन में रखिएगा भाई, हम क्वेश्चंस पर जाने से पहले हम क्या करेंगे, हम इन की टेक अवेज को मेरा बेटा सबसे पहले रिवाइज में करवाऊंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को डील करेंगे इंशाल्लाह। देखें, पहली बात, स्टिक टू द स्टेटमेंट, ठीक है, यानी ओनली यूज इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट। सिर्फ वो इंफॉर्मेशन आपने यूज करनी है जो कि स्टेटमेंट के अंदर मेंशन है, गिवन है, बाकी इग्नोर एवरीथिंग एल्स। ठीक हो गया। अच्छा, डोंट यूज जनरल नॉलेज। भाई जनरल नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करना है आपने, ठीक है। आपको पता है रियल लाइफ के अंदर एक चीज ट्रू है, ठीक है, लेकिन इग्नोर करना है उसको अनलेस इट इज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट क्लियरली। ठीक हो गया। अच्छा, डोंट एज्यूम एनीथिंग, डोंट एज्यूम एनीथिंग, यानी नेवर ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रिटन। ठीक हो गया। अब चौथा की टेक अवे, एडवाइस अगर स्टेटमेंट के अंदर दी हुई है तो उसको क्या मानोगे, ट्रू मानोगे, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर आपके पास जो भी चीज दी हुई है, देखो भाई यहां पर वजाहत है, एडवाइस दी हुई हो, रिकमेंडेशन दी हुई हो, इंस्ट्रक्शन दी हुई हो, वार्निंग दी हुई हो, ठीक है, तो ट्रीट दैट एडवाइस एज ट्रू व्हाइल इवेल्युएटिंग दी कंक्लूजन। ठीक हो गया। अब 5वां आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखें, एडवाइस आपके पास कंक्लूजन भी दे सकती है, तो वो कब एक्सेप्टेबल है, वो कब एक्सेप्ट किया जाएगा, ओनली इफ इट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। और वजाहत इसकी, अगर स्टेटमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आपको मेंशन कर रहे हैं, प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम, इफ द स्टेटमेंट प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम, फैक्ट और सिचुएशन, ठीक है, अ कंक्लूजन गिवन एडवाइस इज एक्सेप्टेड ओनली व्हेन दैट एडवाइस इज अ लॉजिकल सॉल्यूशन टू द स्टेटमेंट। सिंपल सी बात। छठा की टेक अवे, नो प्रीजम्पशन या फिर डू नॉट प्री एज्यूम। सिंपल सी बात, डोंट गेस और इन्फर एनीथिंग बियॉन्ड द स्टेटमेंट। भाई स्टेटमेंट के अंदर एक बात कर रहा है, ठीक है, तो आपने पहले से ही नहीं सोच के रखना या पहले से आपने एज्यूम नहीं करना कि भाई अच्छा ये बात इसलिए कर रहा होगा, ना ना ना, जब तक स्टेटमेंट के अंदर क्लियरली मेंशन ना हो आप नहीं एज्यूम कर सकते। प्री एज्यूम इसलिए आपके पास क्या है, प्रीजम्पशन मना है, ठीक है, नो प्रीजम्पशन, डू नॉट प्री एज्यूम। आखिरी पॉइंट, डोंट कंसिडर मोरालिटी, एथिक्स और एम्पैथी और सिंपैथी, जितने भी हमदर्दियां हैं ना अपने साइड पे रखो, ठीक है, इन क्वेश्चंस के अंदर। फिलहाल इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए इसको साइड पे कर दो। इग्नोर व्हाट इज मोरली राइट, इमोशनली अपीलिंग और सोशली एक्सेप्टेबल, जज ओनली अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट। ठीक हो गया मेरा बच्चा, आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। अब मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चंस। यस मेरा बेटा, देखें क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्पोज अ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स। भाई मैं इसको हाईलाइट करूंगा, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला चीज़ों को समझेंगे। सही है जी, क्या कह रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है, द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू इम्पोज अ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स।
ऐसा ही है ना मेरा बच्चा। अच्छा, करना है क्या है, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, डिसाइडेड टू इम्पोज अ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स। सही है जी, यानी हमें इतना पता है कि गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर बैन लगाने का डिसीजन लिया है, ऐसा ही है। हमें इसके अलावा कुछ पता है? सर जी बिल्कुल नहीं पता। ठीक हो गया। अब कंक्लूजन्स के अंदर जाते हैं, कंक्लूजन्स को परखते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं क्या ये जो स्टेटमेंट के अंदर बात कर रहा है स्ट्रिक्ट टू द स्टेटमेंट है या नहीं। ठीक है, एज्यूम तो नहीं कर रहा कुछ पहले से, ठीक है, प्रीजम्पशन तो नहीं है, या फिर आपके पास एज्यूम तो नहीं कर रहा कोई चीज़। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो सारे की पॉइंट्स अपने सामने रख के इसको सॉल्व करना है। देखें, सिंगल यूज प्लास्टिक्स आर हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट। देखें, सिंपल सी बात कर रहा है, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्पोज अ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स। इतना पता है, बस इतना पता है। देखो, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स को डील करने का तरीका यही है, जो मैंने की टेक अवेज लिखवा दिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन इनफ है। आपको बात आसानी समझ में आ जाएगा कि क्या करना है किस कंक्लूजन के अंदर। ठीक हो गया। तो सिंगल यूज प्लास्टिक्स आर हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, क्या ऐसा है? स्टेटमेंट से इन्फर कर सकते हैं। देखो, स्टिक टू द स्टेटमेंट, डोंट यूज जनरल नॉलेज, डोंट एज्यूम एनीथिंग, नो प्रिजम्पशन। ठीक हो गया। हमें पता है कि भाई हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट है, जनरल नॉलेज है हमारे पास, ये हमें हमारी जनरल नॉलेज के अंदर ये बात है, हमारी नॉलेज में ये बात है कि हार्मफुल है। ठीक है, लेकिन 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 इस केस के अंदर, इस टॉपिक के अंदर डोंट यूज जनरल नॉलेज, ऐसा ही है ना। स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है क्या कि सिंगल यूज प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है? नहीं लिखा हुआ मेरा बच्चा। हो सकता है, अब पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान और तवज्जो के साथ सुन लो कि हो सकता है आपके पास और भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। ठीक है भाई, देखो, गवर्नमेंट ने इसलिए बैन लगाने का डिसीजन लिया है, हो सकता है गवर्नमेंट क्लीनिनेस इंप्रूव करना चाहती हो। ठीक है, क्लीनिनेस इंप्रूव करना चाहती हो। ठीक हो गया। वेस्ट मैनेजमेंट बेटर करना चाहती हो, प्लास्टिक कंजम्पशन कम करना चाहती हो, इंपोर्ट रिड्यूस करना चाहती हो, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी चेंज करना चाहती हो, एनवायरमेंटल रीजंस भी हो सकते हैं, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। एग्जैक्टली ये रीज़न नहीं हो सकता। तो हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, ये मेरा बच्चा एजम्पशन है, ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता, इन्फर नहीं किया जा सकता। क्या क्लियर है या नहीं? सिंपल सी बात बताओ। बिल्कुल सर जी क्लियर है, तो ये आपके फॉलो नहीं करेगा मेरा बच्चा। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अच्छा भाई, कंक्लूजन नंबर 2 क्या कह रहे? कह रहे द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोमोट सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स। ठीक है, गवर्नमेंट एम्स टू प्रोमोट सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स। ठीक है, क्या ये फॉलो करेगा या नहीं? देखो, स्टिक टू द स्टेटमेंट, डोंट एज्यूम एनीथिंग, डोंट यूज जनरल नॉलेज, नो प्रिजम्पशन। ठीक है, इस स्टेटमेंट में हमें इतना पता है कि गवर्नमेंट ने बैन लगाया है, गवर्नमेंट सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स प्रोमोट करेगी ये नहीं कहता। ऐसा ही है ना, स्टेटमेंट के अंदर एग्जामिनर ये नहीं कह रहा। भाई हो सकता है गवर्नमेंट से प्लास्टिक यूज कम करना चाहती है, वेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव करना चाहती है, पब्लिक डिसिप्लिन लाना चाहती है, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहती है। ठीक है, या फिर लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहती है। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स प्रोमोट करना भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये अपने जहन में रखना। ठीक है, यानी हमें ये नहीं पता कि आपके पास गवर्नमेंट ने मेरा बच्चा किस ऑब्जेक्टिव की वजह से बैन लगाया है, ये नहीं पता। तो ये भी क्या है? दिस वन इज ऑल्सो एजम्पशन। ठीक हो गया, तो आपके पास ये भी इनकरेक्ट माना जाएगा। तुम क्या कहेंगे? तो सर हमेशा क्या आपके पास इनकरेक्ट ही होगा क्या? नहीं, मैंने करवाए लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चंस भरपूर तरीके से सॉल्व करवा तो रहा हूँ, हर केस आपके सामने डिस्कस हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, मेरा बेटा, in this question they are asking more people are investing in stock market due to better returns. ऐसा ही है ना? More people are investing in stock markets due to better returns. ठीक हो गया, ये सिंपल सी आपसे बात कर रहा है। ठीक है जी, आपको इतना पता है मोर पीपल आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट ड्यू टू बेटर रिटर्न्स। अब सिंपल सा सीन है, कंक्लूजन्स की तरफ बढ़ते हैं। भाई आपके पास देखो, सिंपल सी बात, स्टेटमेंट ने क्या बात बताई आपको? स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। ठीक है, रीजन क्या है? बेटर रिटर्न्स की वजह से, बस इतना पता है हमको। ऐसा ही है ना भाई, सिंपल तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसमें कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना? सर बिल्कुल नहीं, मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कंक्लूजन में क्या कह रहा है? देखिए, कंक्लूजन में क्या कह रहा है? कंक्लूजन में कह रहा है स्टॉक मार्केट्स आर द ओनली वे टू गेट गुड रिटर्न। ऐसा है या नहीं? बोलो भाई, स्टॉक मार्केट्स आर दी ओनली वे टू गेट गुड रिटर्न्स। ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। स्टेटमेंट में एग्जामिनर ये नहीं कह रहा। भाई हो सकता है रियल एस्टेट भी गुड रिटर्न्स दे, गोल्ड भी गुड रिटर्न्स दे, म्यूचुअल फंड्स भी गुड रिटर्न्स दें, बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी गुड रिटर्न्स दे, क्रिप्टो करेंसी भी गुड रिटर्न्स दे, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। तो सिर्फ ये रीज़न नहीं हो सकता। ठीक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत।
अब पीपल प्रेफर इन्वेस्टमेंट्स दैट ऑफर बेटर रिटर्न्स। अब इसमें तुम घूम जाओगे, इसमें तुम घूम जाओगे। क्या ये बात इन्फर की जा सकती है? बोले यार, जल्दी बोलो ना, क्या ये बात इन्फर कर सकते हो? क्या ये बात कंक्लूड कर सकते हो कि पीपल प्रेफर इन्वेस्टमेंट्स दैट ऑफर बेटर रिटर्न्स? भाई मोर पीपल आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट ड्यू टू बेटर रिटर्न, बस ये बात कर रहा है। कंक्लूजन में कह रहा है कि पीपल प्रेफर इन्वेस्टमेंट्स दैट ऑफर बेटर रिटर्न्स। मुझे एक बात बताओ मेरा बच्चा, देखो सिंपल सी बात है यार, हो सकता है, देखो हो सकता है ये आपके पास डेफिनेट नहीं है, हो सकता है कुछ लोग सेफ्टी को प्रेफरेंस देते हो, कुछ लोग लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स चूज करते हो, कुछ लोग फिक्स इनकम प्रेफर करते हो, कुछ लोग रियल एस्टेट पसंद करते हो, या मेरा बच्चा हो सकता है कि आपके पास ये जो सिर्फ मोर पीपल है ना, मोर पीपल के बारे में जो है ना, हो सकता है ये जो मोर पीपल हैं यही बेटर रिटर्न्स की वजह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये हो सकती है वजह। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मेरा बच्चा एग्जामिनर ने स्टेटमेंट के अंदर क्या सबकी प्रेफरेंस बताई है? ना, बिल्कुल नहीं बताई। तो इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एजम्पशन हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, आप इसको पहली फुर्सत में गलत मानेंगे। ठीक हो गया जी। तो आप क्या कह सकते हैं बेटे इस केस के अंदर? आप कहेंगे कि सर बढ़िया काम हो गया, बेहतरीन काम हो गया। तो आप क्या कहोगे? ऑप्शन डी इज़ दी राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा। काइंडली अपना फीडबैक देना लाजमन कि क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मेरा बेटा, एजुकेशन इज द की टू पर्सनल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट। अब घूमोगे इस सवाल के अंदर, ठीक है। एजुकेशन इज द की टू पर्सनल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट, ऐसा ही है ना। सिर्फ सिंपल सी ये बात कर रहा है कि भाई एजुकेशन पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही है ना। देख लो, एजुकेशन क्या है? पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, इज द की। ठीक है, एजुकेशन, दूसरी बात, एजुकेशन इज द की टू पर्सनल डेवलपमेंट और एजुकेशन इज द की टू सोसाइटल डेवलपमेंट, ऐसा ही है। यानी सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है क्या चीज़? एजुकेशन। ठीक हो गया, बस इतना पता है। अब देखें कंक्लूजन्स के अंदर, विदाउट एजुकेशन डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल। ये क्या कर रहा है? ये कभी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है भैया, क्यों? स्टेटमेंट में की लिखा है, कंक्लूजन में इम्पॉसिबल लिखा है कि भाई आपके विदाउट एजुकेशन डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल। ऐसा हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है। हो सकता है एजुकेशन डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट फैक्टर हो, बिल्कुल हो सकता है। टेक्नोलॉजी भी लेकिन मेरा बच्चा डेवलपमेंट में रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, गुड गवर्नेंस भी डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है, हेल्थ केयर भी डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। तो ये बात हरगिज आपके पास जो है ना डेफिनेट नहीं है कि भाई स्टेटमेंट के अंदर जो एग्जामिनर क्या कह रहा था, वो तो ये कह रहा था एजुकेशन इज द की, लेकिन ये क्या कह रहा है? विदाउट एजुकेशन डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल। तो लंबी लंबी छोड़े हम, छम छम छम। खेला होगा तुमने गेम, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास भैया? ये तुम्हारे पास, आप इसको रिजेक्ट मारोगे पहली फुर्सत में। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा देखो, एजुकेटेड इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट मोर टू सोसाइटीज ग्रोथ। कैसी अजीब बात कर रहा है, यानी एजुकेटेड ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। क्या कैसी बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो? अजीब बात करता है बिल्कुल। ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ये की टेक अवेज लिखवा दी हैं। मेरा बच्चा अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि आप इन की टेक अवेज को इंशाल्लाह सामने रखो, आपका कोई सवाल इंशाल्लाह ताला गलत नहीं होगा। अब देखें, एजुकेटेड इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट मोर टू सोसाइटीज ग्रोथ, ऐसा ही है ना। तो आपने एजम्पशन नहीं लेनी, एजम्पशन नहीं लेनी, एज्यूम नहीं करना, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था। स्टिक टू द स्टेटमेंट हमेशा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरा बच्चा ये क्या कह रहा है? स्टेटमेंट में सिर्फ इतना पता है कि एजुकेशन इज द की टू पर्सनल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट, ऐसा ही है ना। अच्छा, क्या ये कह रहा है स्टेटमेंट के अंदर एग्जामिनर के एजुकेटेड इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट मोर टू सोसाइटी, ऐसा है क्या? उसने बोला इज द की टू पर्सनल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट। एक बात की है उसने। मेरा बच्चा एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, हो सकता है एजुकेशन पॉलिसीज डेवलपमेंट का रीजन हो, ठीक है, गवर्नमेंट प्लानिंग डेवलपमेंट का रीजन हो। ठीक हो गया मेरा बच्चा। आपके पास सिंपल तरीके से एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का रीजन हो, हेल्थ केयर डेवलपमेंट का रीजन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रीजन हो, एजुकेटेड इंडिविजुअल्स भी कंट्रीब्यूट करते हों। ये बात हो सकती है ना भाई। एजुकेटेड इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट मोर टू सोसाइटीज ग्रोथ, तो भाई आपके पास जो है ना एजुकेशन पॉलिसीज भी डेवलपमेंट का रीज़न हो सकती हैं। सही है जी। तो ज़रूरी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, गवर्नमेंट प्लानिंग भी हो सकती है, हेल्थ केयर डेवलपमेंट भी हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है। ठीक हो गया। ये क्या कर रहा है? ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ?
क्या कह सकता हूँ मेरा बच्चा, आपके पास ये सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो मैंने बयान किए हैं, ठीक हो गया। तो आपके पास ये गलत होगा क्योंकि ये इन्फर नहीं किया जा सकता। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सिंपल तरीके से इफ़ नीदर वन नॉर टू फॉलोस, ठीक हो गया। भैया क्या ये बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही, बताओ मुझे, ठीक है। ऑनेस्टली बताना है कि सर क्लियर हो रही हैं चीज़ें, ठीक हो गया। जो भी फीडबैक हो भाई मुझे देना, अलहमदिल्ला बच्चे दे रहे हैं, तो फीडबैक से इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा कि भाई आप कितना पिक कर रहे हो। सही है जी। अच्छा भाई, मूविंग ऑन टू आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। जी मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू पॉलिसी टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट रेट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको हाईलाइट करूंगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू पॉलिसी टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट रेट्स, ऐसा ही है ना। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू पॉलिसी टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट रेट्स। अब आपसे सिंपल सी बात कर रहे हैं, देखो ये आपके पास है स्टेटमेंट के अंदर इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी कि गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू पॉलिसी टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट रेट्स, बस इम्प्रूव करना चाह रही है, ठीक है जी। बात क्लियर हो रही है, इतना पता है कि गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी लॉन्च की है और पॉलिसी का पर्पस क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट्स को इम्प्रूव करना है, बस और कुछ नहीं है, ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं, ज़रा आगे देखते हैं। देखो कंक्लूजन नंबर 1, बेटे अनएम्प्लॉयमेंट वॉज अ कंसर्न बिफोर द पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट वॉज अ कंसर्न बिफोर द पॉलिसी। क्या ये बात आप इन्फर और कंक्लूड कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से, बोलो क्या कर सकते हो मेरा बच्चा। आपके पास सिंपल सी बात है, आप इसको फॉलो नहीं करोगे, आप इन्फर नहीं कर सकते, आप कंक्लूड नहीं कर सकते स्टेटमेंट से ये बात। क्यों सर, स्टेटमेंट ने सिर्फ इतना कहा है पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव करने के लिए लॉन्च हुई है, बस। हो सकता है एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी अच्छी हो और गवर्नमेंट उसे और इम्प्रूव करना चाहती हो, या फिर यूथ एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना हो, या फिर रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी हो, या फिर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जॉब्स क्रिएट करनी हो, या फिर स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप करनी हो, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी हो, या फिर ऑटोमेशन की वजह से नए जॉब्स क्रिएट करने हो, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो मेरा बच्चा ये एक एजम्पशन है कि आपके पास क्या है, ये वजह है, ठीक है। इसके अलावा हज़ारों वजूहात हो सकती हैं मेरे प्यारे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये गलत होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा देख लेते हैं, द न्यू पॉलिसी विल कंप्लीटली एलिमिनेट अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो ये भी क्या कर रहा है, एज्यूम कर रहा है अपनी तरफ से, ठीक है, कि न्यू पॉलिसी जो है ना विल कंप्लीटली एलिमिनेट अनएम्प्लॉयमेंट। मेरा बच्चा स्टेटमेंट में हमें इतना पता है कि इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट रेट्स, अब ये कंप्लीटली एलिमिनेट करेगा अनएम्प्लॉयमेंट को या फिर नहीं करेगा, हमें नहीं पता। बात क्लियर हो रही है, ऐसा ही है ना, बोलो हाँ कि ना, सिंपल सी बात, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें इसकी और वजूहात आपके पास क्या हो सकते हैं। देखो ये तो सिर्फ सिंपल सी बात कर रहा है कि कंप्लीटली एलिमिनेट अनएम्प्लॉयमेंट। मेरा बच्चा हो सकता है एम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी इंप्रूव हो, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी इंप्रूव हो, सिर्फ कुछ सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट आए, पॉलिसी पार्शियल सक्सेसफुल हो, पॉलिसी फेल भी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो लेकिन कंप्लीटली ख़त्म ना हो, तो रिजल्ट गारंटीड नहीं है, रिजल्ट गारंटीड नहीं है भाई। हमें नहीं पता कि आउटपुट कैसा निकलने जा रहा है, तो बस आपको तो पॉलिसी का पता था, तो आपने क्या किया, आपने इसको रिजेक्ट मार दिया। तो भाई आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे मेरा प्यारा बच्चा, जी आप क्या कहोगे, अरे भाई आप क्या कहोगे, आप बोलोगे नीदर वन नॉर टू फॉलोस, ऐसा ही है ना मेरा बच्चा। मेरा बच्चा आई होप सो कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि सर बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो रहे हैं अब, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व आउट हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स अब नहीं हो रही। मेरा बच्चा मेरा बस यही टारगेट है, मेरा यही गोल है कि आप बासानी अपने जितने भी टॉपिक्स हैं ना एलआर के, वो सारे आपको क्रिस्टल क्लियर हों, ठीक है, और आप कम से कम एलआर के अंदर 9 आउट ऑफ 9 मार्क्स अचीव कर सको, ठीक है मेरा बच्चा। क्योंकि आपको पता है कि एमडी कैट के अंदर हर मार्क मेरिट होता है, ठीक है, आप एक भी मार्क लूज नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके लिए रिस्की बन सकता है। बात क्लियर हो रही है, यानी आपके पास ये जो एलआर का पोर्शन है ना, दीज 9 नंबर्स विल डिफाइन योर सिलेक्शन और रिजेक्शन इन योर ड्रीम मेडिकल यूनिवर्सिटी। ऐसे ही है ना मेरा बच्चा।
मेरा बच्चा अपना ख्याल रखिएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखनी है और सबब इख्तियार करना है आपने जितना आप कर सकते हो। ठीक हो गया। लेक्चर नोट्स भी और प्रैक्टिस शीट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच करूँगा और ये प्रैक्टिस शीट्स मोर देन इनफ है इंशाअल्लाह ताला। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।